यहाँ पर कोई इंटरनेट नहीं है, ज़्यादातर लोगों के पास कार नहीं है, वो ट्रैवल करते हैं अपनी साइकिल पे। और ऐसा लग रहा है हम स्टेप बैक करके टाइम से पीछे आ गए हैं 60-70 साल। अगर इनकी छुट्टी है तो ये घर पे करेंगे क्या भाई, वहाँ पर इंटरनेट है ही नहीं। यहाँ पर लोग सही में अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। और यार ये जगह ना शाम के टाइम, सनसेट के टाइम इतनी नेक्स्ट लेवल पे खूबसूरत हो जाती है ना। सनसेट हो रहा है, कितना खूबसूरत लग रही है पूरी जगह। और अगर इसका डिज़ाइन देखोगे तो ये बिल्कुल प्लेन जैसा है। इस बिल्डिंग को बोलते हैं इंजीनियरिंग मैडनेस। जो इसकी विंग्स है ये एक तरफ 30 मीटर की है और दूसरी तरफ 30 मीटर की है, और भाई कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो ये आप बोल सकते हो एक साइलेंट मेमोरी। जो यहाँ पर एरिट्रिया और इथियोपिया की वॉर हुई थी, उसकी झलक आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगी। तो यार पिछले साल जब मैं नॉर्थ कोरिया गया था बोलने के लिए, तो भाई वो मेरी ज़िंदगी की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ट्रिप थी। लेकिन भाई वो डेंजरस की जगह मेरी ज़िंदगी की वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अंदर इंटरनेट था ही नहीं। तो हम भाई 12 घंटा पूरा नॉर्थ कोरिया का एक्सप्लोर करके जब वापस होटल में आते थे, तभी भी लोग होटल में जाने की जगह बाहर ना लॉबी में बैठ के बात करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि भाई अगर हम अभी होटल में चले गए तो वहाँ पर जाके रूम में करेंगे क्या, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट है ही नहीं। अब मैं ये स्टोरी आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं जिस देश में मौजूद हूँ इसको बोलते हैं नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर भी इंटरनेट नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऐसा देश मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा हूँ। मैं भाई 80 देश से ज़्यादा विजिट कर चुका हूँ, लेकिन ये जो देश है वो सारे देशों से और पूरे दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अलग है। मैं बस अभी मेरी होटल से निकला हूँ, जो कि बस वहाँ पर 2 मिनट की दूरी पे है। और भाई यहाँ का नज़ारा देखो, यहाँ पर आप लोगों को गाड़ियाँ ना के बराबर देखने मिलेगी। लोग यहाँ पर साइकिल चलाते हैं, और इस जगह को बोलते हैं, अगर आपको आज से 50-60 साल पुराना इटली देखना है तो ये जगह बिल्कुल वैसे ही है। तो स्वागत करता हूँ आप लोगों का एरिट्रिया देश में, जो कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और दुनिया का सबसे यूनिक देश है। इस वक्त मैं एरिट्रिया देश की राजधानी अस्मारा में मौजूद हूँ। यार सही बता रहा हूँ, मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बोला था, अगर आप बहुत ट्रैवल करते हो तो हर देश ना आप लोगों को सेम ही सेम लगता है, लेकिन ये जो देश है ये इतना डिफरेंट, इतना ज़्यादा खूबसूरत है, मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी ज़्यादा स्लो लाइफ है। तो यहाँ पर भाई ये थी एक इटालियन कॉलोनी, और ये भाई ओल्ड इटली जैसा दिखता है, जिस वजह से यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे इटालियन कैफ़े भी देखने मिलेंगे। तो चलिए भाई साहब चलते हैं, सबसे पहले पीते हैं कॉफ़ी, फिर उसके बाद आराम से एक्सप्लोर करेंगे खूबसूरत सा अस्मारा शहर। बड़ी मज़ा आने वाली है। और यार इस देश में आपको रोड क्रॉस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सिग्नल पे गाड़ियाँ रहती ही नहीं है। और ख़ासकर अभी के टाइम पे भाई वॉर वगैरह चल रहा है तो पेट्रोल है नहीं, जिस वजह से यहाँ पर और प्रॉब्लम हो रही है। अभी देखो भाई एकदम मॉर्निंग का टाइम है, सबसे पीक टाइम है, उसके बाद भी यहाँ पर सबसे मेन एरिया में आप लोगों को ऐसी हलचल देखने मिलेगी। लिटरली मुश्किल से 5 से 7 गाड़ियाँ हैं पूरे रोड पे, बाकी पूरा रोड सन्नाटा है, लोग बस साइकिल से चल रहे हैं। चलिए सामने ना एक बढ़िया सा कैफ़े दिख रहा है मुझे, वहाँ पर बैठ के पीते हैं कॉफ़ी। तो भाई साहब हम पहुँच गए हैं कॉफ़ी शॉप। इस कॉफ़ी शॉप में हम पियेंगे कॉफ़ी। नहीं भाई ये कोई किला नहीं है, ये एक यहाँ का नॉर्मल एक कॉफ़ी शॉप है। यहाँ पर कॉफ़ी का इतना ज़्यादा कल्चर है, क्योंकि ये सारी जो बिल्डिंगें हैं ये इटालियन टाइम में बनी थी। इटालियन यहाँ पर तकरीबन 50 साल थे, 1890 से लेके 1941 तक। वो सारी वॉर और जो यहाँ पर आए थे, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर ऐसी ऐसी कॉफ़ी शॉप देखने मिलेगी। बस ये एक नहीं है, अगर आप सामने देखो तो वहाँ पर भी आप लोगों को बड़ी खूबसूरत सी कॉफ़ी शॉप देखने मिलेगी। अगर आपको बाहर बैठ के पीना है, वो देखिए वहाँ पर भी आप लोगों को ऐसी ओपन कॉफ़ी शॉप देखने मिलेगी। तो चलिए भाई इस वाले में चल के पीते हैं हम हमारी सुबह की पहली कॉफ़ी। तो भाई साहब ये आ गई है मेरी कॉफ़ी मकियातो। ये रहा ऑमलेट। मैं बोला भाई कॉफ़ी पी रहा हूँ तो साथ में थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता कर लेता हूँ। तो ये ऑमलेट, ये है ब्रेड, और भाई बाहर वाले साइड में बैठा हूँ। और यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर इतने सारे लोग भाई अपने दोस्तों के साथ कैफ़े में बैठे हैं, किसी के हाथ में फ़ोन नहीं है, सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब आप लोग सोचना भाई लास्ट अपने दोस्तों के साथ, ऐसे 7-8 दोस्तों के साथ कब ऐसे कोई कैफ़े में गए या फिर कब ऐसे रेस्टोरेंट में गए जहाँ पर किसी के हाथ में फ़ोन है ही नहीं, किसी के पास टेंशन है ही नहीं, जो बार बार फ़ोन देख रहे हैं। यहाँ पर लोग सुकून से बैठते हैं। इनके पास भाई अगर इनकी छुट्टी है तो ये घर पे करेंगे क्या भाई, वहाँ पर इंटरनेट है ही नहीं, तो ये दोस्तों से बाहर आते हैं मिलने और एक साथ बैठ के बात करते हैं। इतने सारे दोस्तों का ग्रुप है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो यार हमको लगता है इंटरनेट के बिना ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, लेकिन भाई आज से 10-15 साल पहले हमारे देशों में भी तो इंटरनेट नहीं था, तभी भी तो हम कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। बस भाई इंटरनेट आने के बाद अब लोग सिर्फ मोबाइल में घुसे रहते हैं।
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर लोग सही में अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए भाई मैं अपना करता हूँ नाश्ता, ये खूबसूरत से नज़ारे के साथ यहाँ पर बैठे बैठे लोगों को देख रहा हूँ भाई, स्लो स्लो अपना चल के घर जा रहे हैं, साइकिल चल रही है, कुछ गाड़ियाँ हैं और बहुत बढ़िया मौसम हुआ है। आपको देख के लग रहा होगा धूप है, लेकिन अभी का टेम्परेचर है 15 डिग्री। यहाँ पर एरिट्रिया में मस्त ठंडी चल रही है, शाम को तो टेम्परेचर 10 तक चले जाता है। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है। चलिए खाता हूँ फिर निकलते हैं हम यहाँ से। तो भाई साहब पिछले 3 घंटे से मैं यहाँ पर बैठा हूँ और ये मेरी दूसरी कॉफ़ी है और अभी जाके मैं बिल मंगवाया हूँ। पहले की बिल हुई 73, फिर एक अलग से कॉफ़ी का 9, मतलब हो गया 82 नक्फा, जो बनते हैं इंडिया के बस 450। भाई 450 में आप एक नॉर्मल सा नाश्ता भी कर लिए और 2 कॉफ़ी भी हो गई और इतने खूबसूरत से महल जैसे कैफ़े में। और ये बस कैफ़े नहीं है, ये भाई इटालियंस बनवाए थे 1918 में, आज से तकरीबन 105 साल पहले। और ये सिर्फ कैफ़े नहीं है, ये है थिएटर। चलिए मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा थिएटर भी दिखा दूं और आप लोगों को ना अस्मारा शहर में ऐसे बहुत सारे 100 साल पुराने थिएटर देखने मिलेंगे जो इटालियंस बनाए थे, लेकिन आज के टाइम पे उसको कैफ़े बना दिए। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत प्रोग्राम होता है, अगर कोई मूवी रिलीज़ हो रही है या फिर कुछ थिएटर थोड़ा सा नाटक वगैरह करना है तो यहाँ पर वो हो जाता है। बाकी ये देखना कितना मस्त लग रहा है यार, 105 साल पहले बना था और आज भी खड़ा है और एकदम अच्छी कंडीशन में। शायद अंदर रिकॉर्ड करने मिले ना मिले, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर सारे लोग मस्त कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, अस्मारा शहर का नज़ारा लेते लेते। और यहाँ पर ये गेट सा है, चलिए अंदर जाके देखते हैं। ओ भाई थिएटर की सारी कुर्सियाँ यहाँ पर रखी है। मेन थिएटर ना अंदर है, शायद वो बंद हो गया है, लेकिन देख सकते हो भाई, सही बता रहा हूँ भाई, ये तो अभी शुरुआत है। आप लोगों को धीरे धीरे देखो मैं क्या क्या दिखाता हूँ, आप लोग इतना इंप्रेस हो जाओगे ना ये शहर से। चलिए अब बाहर निकलते हैं, फिर से एक्सप्लोर करना चालू करते हैं। और यार यहाँ पर अस्मारा शहर में जो आप लोगों को खजूर के पेड़ देखने मिलेंगे, उनका शेप देखो कितना परफेक्ट सा होता है, एक भी पत्ता एक्स्ट्रा बड़ा हुआ नहीं है। और अगर आप इसके पीछे की बिल्डिंग वगैरह भी देखो तो ये सारी बिल्डिंग ऑलमोस्ट 80, 90, 100 साल पुरानी है, लेकिन कितनी अच्छे से मेंटेन करके रखे हैं। तो चलिए आगे जाते जाते सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक बता दूं ये एरिट्रिया देश के बारे में। एरिट्रिया देश पड़ता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे और ये बॉर्डर करता है 3 देशों के साथ। इसके नॉर्थ में आप लोगों को देखने मिलेगा सूडान, इसके वेस्ट में है इथियोपिया, जिस देश से कट के बना है और इतनी खतरनाक वॉर हुई थी ना भाई इंडिपेंडेंस के लिए, वो आप लोगों को मैं थोड़े टाइम में बताता हूँ। और इसके साउथ में आप लोगों को देखने मिलेगा जिबूटी देश और इसके ईस्ट में है रेड सी और एरिट्रिया में है 1000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन जो रेड सी पे लगती है। और अगर आप लोगों को मैं इस देश की आबादी के बारे में बताऊं तो इसका कोई प्रॉपर नंबर है ही नहीं, क्योंकि ये देश बाकी के दुनिया से एकदम कट है, तो एग्जैक्ट नंबर बताना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था, यहाँ की आबादी 4 मिलियन से लेके 6.5 मिलियन के बीच है। मतलब भाई ऑलमोस्ट 25 लाख का फ़र्क है। 4 मिलियन भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। और चलते चलते हम आ गए इस देश के सबसे इम्पोर्टेंट चर्च पे। इस कैथेड्रियल का नाम है अस्मारा कैथेड्रियल, जो बन के रेडी हुआ था 1922 में और इसको बनाए थे इटालियन मिशनरी, क्योंकि भाई यहाँ पर जो इटालियन सेटलर आए थे उनको प्रे करने के लिए एक चाहिए था चर्च, जिस वजह से इसको बनाए थे। और अगर ये चर्च देखो तो बहुत खूबसूरत दिखता है, क्योंकि ये बना हुआ है पूरा रेड ब्रिक से। और ये साथ वाला टावर देख रहे हो, ये एक बेल टावर है, आप लोगों को बड़ी सी बेल भी वहाँ पर देखने मिलेगी। और ये जो बेल टावर है ये पूरे अस्मारा शहर की वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग है, क्योंकि अस्मारा शहर में आप लोगों को बड़े बड़े स्काईस्क्रैपर देखने मिलेंगे ही नहीं। यहाँ पर भाई मैक्सिमम 3 से 4 माले की बिल्डिंग होती है। बाकी चर्च तो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। और अगर चर्च के बिल्कुल साथ में देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा एक बस स्टॉप, जहाँ पर भाई कितने सारे लोग लाइन लगा के बैठे हैं। अब भाई यहाँ पर फ्यूल क्राइसिस चल रहा है, जिस वजह से गाड़ियाँ नहीं हैं, तो ये लोगों को भाई अगर थोड़ा डिस्टेंस पे जाना है तो इनको बस का सहारा लेना पड़ता है। और यहाँ की अगर आप बस देखो कितनी भरी सी रहती है, देखिए लिटरली इसमें बैठने की जगह नहीं है। अब इसमें और भी लोग बैठ के जाएंगे। और ये जो चर्च है, ऐसे और भी चर्चेस आप लोगों को देखने मिलेंगे अस्मारा शहर में जो अभी तक चल रहे हैं। और अगर मैं आप लोगों को एरिट्रिया देश के रिलीजन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर जो रिलीजन है वो है 50% क्रिश्चियनिटी, 50% मुस्लिम, 50-50 है। लेकिन बोलते हैं जो क्रिश्चियनिटी है वो 50% से थोड़ा सा ज़्यादा है और जो इस्लाम है वो 50% से थोड़ा सा नीचे है। तो आप समझ लो भाई 50 to 53% यहाँ पर क्रिश्चियन है और 47-48% यहाँ पर आप लोगों को मुस्लिम देखने मिलेंगे। और एरिट्रिया देश जो है ये इस्लाम के लिए भी
और क्रिश्चियनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश है, क्योंकि भाई एरिट्रिया आज से तकरीबन 1700 साल पहले 4th सेंचुरी में ये आता था किंगडम ऑफ एक्सुम के अंदर। और जो किंगडम ऑफ एक्सुम था ये क्रिश्चियनिटी का सबसे पहला एक सिविलाइजेशन था जो भाई आज से 1700 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका मतलब ये था क्रिश्चियनिटी का पहला एक किंगडम जो क्रिश्चियनिटी के बेस पे बना और जहाँ पर मेजॉरिटी क्रिश्चियन आबादी थी। और बस क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं, ये देश इस्लाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम अर्ली इस्लाम में, एकदम इस्लाम के स्टार्ट वाले पॉइंट पे जब भाई माइग्रेट करने का हुक्म आया कि अब भाई मक्का छोड़ के कहीं और हिजरत करो, तो सबसे पहले आए थे लोग हबशा में। ये जो एरिट्रिया है, इथियोपिया है, इसको बोलते हैं हबशा। तो भाई उस टाइम पे यहाँ पर लोग मक्का से ट्रैवल करके यहाँ पर आके बसे थे मदीना जाने से पहले। तो आप बोल सकते हो इस्लाम भी यहाँ पर बहुत पहले आया और यहाँ पर क्रिश्चियनिटी भी बहुत पहले आई। तो भाई साहब मैं ऐसे ही चल रहा था, एक लेडीज़ आई और ये ना भाई ब्रेसलेट सा बेचने लगी, तो मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। इस पे है भाई एरिट्रिया का फ्लैग और ऊपर भी आप देख सकते हो हर जगह एरिट्रिया का फ्लैग लगा हुआ है। तो मैं बोला भाई ले लेता हूँ। ये मुझे दिए 40 नक्फा का, जो कि थोड़ा सा महंगा है भाई, तकरीबन 250 रुपया बना, लेकिन ठीक है यार, रोड पे अब यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें कोई खरीदता नहीं होगा, तो मैं बोला भाई ले ही लेता हूँ यार। अब कोई मांग थोड़ी ना रहा है भाई, कुछ बेच के ले रहा है पैसा, तो मैं बोला भाई किसी को हेल्प हो जाएगी तो क्या ही जाता है। तो यार यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा एक और इटालियन थिएटर। ये थिएटर भी भाई काफ़ी ज़्यादा पुराना और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है भाई सिनेमा इम्पियरो। भाई यहाँ पर इसका नाम इसलिए रखे हैं क्योंकि वो टाइम पे जो इटली का लीडर हुआ करता था उसका नाम था भाई मोसिलिनी। आप लोगों को मालूम होगा भाई, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में मैं आप लोगों को इतनी बार बता चुका हूँ। एक्सिस और एलाइड पावर एक दूसरे से लड़ रही थी और उस टाइम पे भाई जो मोसिलिनी था वो सपोर्ट करता था नाजी जर्मनी को, हिटलर के साथ में था। तो उस टाइम पे ना यूरोपियन जो लीडर हुआ करते थे उनका बहुत फोकस था कि भाई अफ्रीका में जो कॉलोनी हमारी बनी है उसमें ना बहुत अच्छा थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ताकि दूसरे लोग देखें और बोले भाई अगर हमारे देश पे भी कब्जा हो जाएगा तो ये लोग अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे, जिस वजह से भाई ये यहाँ पर बना के रखें। और इस वजह से इटली ने यहाँ पर इतना क्रेजी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अभी मैं जा रहा हूँ आप लोगों को लेके एक फिएट जो कार आती है उसके सर्विस स्टेशन पे, जो आज से तकरीबन 90 साल पहले बना था। और वो आप बोल सकते हो एकदम क्रेजी स्ट्रक्चर है, पूरा प्लेन सा बना हुआ है, बहुत यूनिक है और उसके पीछे भाई बहुत अच्छी एक स्टोरी भी है। तो चलिए वहाँ चलते हैं, वहाँ आप लोगों को दिखाऊंगा अभी और आप लोगों को ना इटालियंस के बारे में बताऊंगा अभी, तब आप लोगों को समझ में आएगा इतनी इन्फ्लुएंस यहाँ पर है क्यों। और बाकी यहाँ पर हर रेस्टोरेंट कैफ़े के बाहर आप लोगों को साइकिल देखने मिलेगी, एरिट्रिया का फ्लैग देखने मिलेगा। लोग भाई एकदम स्लो, एकदम मस्त अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यार ये शहर कितना ज़्यादा क्लीन और कितना ज़्यादा वेल मेंटेन है और साथ ही साथ कितना ज़्यादा डेवलप भी है। ये रोड देखो कितना मस्त सा बना हुआ है, दोनों तरफ आप लोगों को पूरे पेड़ से देखने मिलेंगे। और यहाँ पर ना लोग एकदम अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, काम से छूटते हैं, अपने दोस्तों के साथ आराम से बैठ के एंजॉय करते हैं और भाई एकदम सुकून से। फ़ोन ही नहीं है तो उनको टेंशन ही नहीं रहता है कि भाई इंटरनेट का क्या ही सीन है। यहाँ पर इंटरनेट मिल जाता है, आपको उसके लिए जाना पड़ता है इंटरनेट कैफ़े में। आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में दिखाया था, मैं भाई इंटरनेट कैफ़े में 1.5 घंटा बैठा और घर पे मैं एक व्हाट्सअप मैसेज नहीं भेज पाया, इतना स्लो इंटरनेट यहाँ पर चलता है। तो अब आप लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ वाले इंटरनेट यूज़ नहीं करते तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट बैन है, लेकिन यहाँ पर यहाँ की खुद की सिम कार्ड भी है, जिसकी ऑफिस मेरे सामने आप देख सकते हो। ये है भाई एयरटेल की ऑफिस, जो है यहाँ का लोकल सिम कार्ड कैरियर। तो यहाँ पर ना भाई सिम कार्ड चल जाता है, लेकिन इंटरनेट के लिए इंटरनेट कैफ़े जाना पड़ता है। और भाई यहाँ की जो जीडीपी पर कैपिटा है वो भी बहुत कम है, यहाँ के नॉर्मल लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 1 घंटे के लिए आपको पे करना पड़ता है इंडिया के आप समझ लो 130 से 140 रुपया। तो इसलिए ना भाई बहुत थोड़े जो यंग जनरेशन है यहाँ की, वो हफ्ते में ना 1-2 बार जाके 1-1.5 घंटा इंटरनेट यूज़ करके बाहर की दुनिया का हाल लेते हैं। तो यार जहाँ पर हम थे वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर चलने के बाद मैं आ गया हूँ अस्मारा शहर के दूसरे कोने पे, जहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगी अस्मारा शहर की वन ऑफ द मोस्ट यूनिक बिल्डिंग। ये जो मेरे सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग का नाम है फिएट टग्लिएरो और ये जो फिएट गाड़ियाँ होती थी उसका सर्विस सेंटर था। और अगर इसका डिज़ाइन देखोगे तो ये बिल्कुल प्लेन जैसा है, बीच में आप लोगों को कॉकपिट देखने मिलेगा, दोनों तरफ विंग्स फैली हुई है। और इस बिल्डिंग को बोलते हैं इंजीनियरिंग मैडनेस, क्योंकि ये आज से 90 साल पहले बनी हुई थी। और जो इसकी विंग्स है ये एक तरफ 30 मीटर की है और दूसरी तरफ 30 मीटर की है, और भाई कोई भी सपोर्ट नहीं है। उस टाइम पे ना ये जो बिल्डिंग के आर्किटेक्ट थे उनके साथ में जो काम करने वाले लोग थे वो बोल रहे थे ये बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी,
क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है ये 30 मीटर इसकी एक विंग है, मतलब मोटा मोटा समझ लो 90 फीट। और जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो उस टाइम पे ना भाई सपोर्ट के लिए यहाँ पर पिलर लगाए थे। जैसे भाई बिल्डिंग बनती है तो उस टाइम पे सपोर्ट के लिए कुछ चीज़ लगाते हैं, तो यहाँ पर लगे हुए थे पिलर। लेकिन जब पिलर निकालने की बारी आई तो जो आर्किटेक्ट के साथ में काम करने वाले लोग थे वो बोले हम पिलर नहीं निकालेंगे क्योंकि ये बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। तो जो आर्किटेक्ट थे वो बोले अगर आप लोग ये पिलर नहीं हटाओगे तो मैं बंदूक से उड़ा दूंगा। वो बंदूक दिखाए, लिटरली ऐसा बोलते हैं कि जब बंदूक दिखाए तब जाके वो जो आर्किटेक्ट के साथ में काम करने वाले लोग थे वो साइड का पिलर निकाले। और आज भाई 90 साल गुजर गए, अभी तक ये बिल्डिंग कोलैप्स नहीं करी है। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे से दिखाता हूँ। और बाकी यहाँ से नज़ारा देखो ना, ऐसा लग रहा है भाई सही में आप इटली के कोई शहर में घूम रहे हो। अब भाई मैं बराबर बता सकता हूँ भाई ये इटली का शहर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं इटली के कैपिटल से लेके इटली के छोटे छोटे गांव और बहुत यूनिक जगह भी एक्सप्लोर किया हूँ जहाँ पर बिल्कुल ऐसी चीज़ें देखने मिलती है। और मैं आपको बताऊँ इटली से भी ज़्यादा साफ़ मुझे ये लगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा कचरे का टुकड़ा भी देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पर ना ज़्यादा कुछ ट्रैफिक है, बस ऐसी पुरानी पुरानी इटालियन बिल्डिंग। ये भी देखो भाई, ये एक इटालियन बिल्डिंग है पुरानी सी जिसका नाम है इग्रा। और इस तरफ देखो यहाँ पर भी बड़ी सी एक इटालियन बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पर एक इटालियन फाउंटेन बना हुआ है बीच में। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमको अंदर जाके देखने मिलता है कि नहीं ये इंजीनियरिंग मैडनेस। चलिए यहाँ से क्रॉस करके उस तरफ चलते हैं। तो यार ये दूर से तो काफ़ी छोटी लग रही थी, लेकिन जैसे पास आया तो भाई ये बहुत बड़ी है भाई, 30 मीटर के इसके विंग से, तो आप समझ सकते हो। अब यहाँ अंदर जाना अलाउड है कि नहीं। यहाँ पर एक कड़ी सी लगी हुई है, इसको खोल के अंदर चलते हैं भाई। तो यार हम यहाँ पर एंटर कर दिए हैं, अब देखते हैं ऊपर जाने का रास्ता है कि नहीं प्लेन के कॉकपिट पे। ये दरवाज़ा सा लग रहा है मुझे, लेकिन ये ओ भाई ये तो दरवाज़ा बंद है यार। बाकी के दरवाजे देखते हैं, कांच वगैरह पूरा टूट गया है। चलो ओ भाई ये दरवाज़ा तो खुला हुआ है। चलिए भाई देखते हैं यहाँ से जाने मिलता है कि नहीं। यार यहाँ पर तो दीवार बनी हुई है, वो जो सीढ़ी देख रहे हो उससे हमको ऊपर जाना है, लेकिन यहाँ तो पूरा दीवार से कवर करके रखे हैं, यहाँ से तो जा नहीं सकते हैं। तो चलो देखते हैं, शायद कोई हमको अंदर जाने की चाबी वगैरह दे दे। यहाँ कहीं देखते हैं भाई कोई रहता है कि नहीं। तो यार यहाँ पर तो मुझे ये घर सा लग रहा है और ऊपर ना सोलार पैनल भी लगा हुआ है, तो शायद हो सकता है वहाँ पर कोई रहता हो, तो उनसे हम चाबी ले सकते हैं। चलिए जाके देखते हैं। नहीं यार ये तो स्टोर रूम सा है, ये तो बंद है, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन भाई यहाँ से देखो, यहाँ से आप लोगों को मालूम पड़ेगा कितनी चौड़ी चौड़ी सी विंग्स हैं। वहाँ पर भी जाके देखते हैं, शायद कुछ हमको मिल जाए ताकि हम प्लेन के ऊपर जा पाएँ। ओ भाई यहाँ पर तो आप लोगों को फिएट की पुरानी पुरानी गाड़ियाँ देखने मिलेगी। ये देखो, ये सारी गाड़ियों का यहाँ पर सर्विस होती थी, क्या मालूम कितने साल से खड़ी होगी यहाँ पर। कुछ गाड़ियाँ तो लिटरली देखो, जैसे सामने वाली जो गाड़ी है ये देख के लग रहा है भाई ये तो 100 साल पुरानी होगी, विंटेज कारें। हाँ भाई लग रहा है हमारी किस्मत में नहीं है ये प्लेन के ऊपर जाना। एक्सक्यूज़ मी, कैन आई गो अप? ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो भाई बस मैं निकलने ही वाला था, एक यहाँ पर लेडीज़ आए, उनको मैं बोला भाई कि ऊपर जाना है मुझे, तो वो बोले मैं चाबी लेके आती हूँ। थैंक यू सो मच। तो भाई साहब हमको चाबी मिल गई है ये प्लेन की, तो चलिए ऊपर से ये प्लेन उड़ाते हैं। भाई ये दरवाज़ा हाँ खुल गया भाई। चलिए अब क्या मालूम भाई ये कितने टाइम बाद ओपन हो रहा है। ओ भाई सीढ़ी तो बहुत पतली सी है यार। चलो सर बचा के, चलो भाई साहब ये पहले माले पे तो आ गए जहाँ से प्लेन उड़ाते हैं, लेके निकलने का है। और यहाँ से ना ऊपर जाने का और भी रास्ता दिख रहा है, मुझे लग रहा है वो विंग्स का रास्ता है। चलिए विंग्स पे चलते हैं। ओ भाई यहाँ से ऊपर आए हैं, अब यहाँ से फिर से नीचे जाना है दूसरी तरफ। तो यार हम आ गए हैं विंग्स पे, बस अभी गिर ना जाए भाई, 90 साल से बची हुई है। 15-20 मिनट और झेल ले, नहीं तो अगर टूटी तो एक हिस्ट्री बन जाएगी। देखो पीछे लिखा हुआ है फिएट टेग्लेरियो।
तो चलिए यहीं पे चलते चलते मैं आप लोगों को थोड़ा सा इटालियन कॉलोनियल रूल के बारे में बताता हूँ। तो इटली वाले यहाँ पर आए थे एरिट्रिया में 1890 में, और जब वो 1890 में यहाँ पर आए थे तो ये इटालियंस की सबसे पहली कॉलोनी थी पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और एरिट्रिया को बना दिए इटालियन एरिट्रिया। और आते साथ ना ये जो अस्मारा शहर है इसको काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने लगे और इसको बना दिए एक बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न सिटी। और एरिट्रिया को वो लोग बोलते थे ये हमारा बेस है, और उनका प्लान ऐसा था कि एरिट्रिया को तो कब्जा कर लिए, अब एरिट्रिया से एक्सपेंड करके हमको कब्जा करना है इथियोपिया में। लेकिन भाई वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आप लोगों को मालूम होगा इटली नाजी जर्मनी का सपोर्ट कर रहा था, और उस टाइम पे इटली भाई बहुत कमज़ोर हो गया था, जिस वजह से 1941 में ब्रिटिशर्स ने भाई ये जगह कैप्चर कर लिया इटालियन से। और फिर 1941 से लेकर 1952 तक ये एरिट्रिया था ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर। लेकिन 1952 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो एरिट्रिया है इसको दे दिया भाई इथियोपिया को, और इथियोपिया के साथ वो मर्ज हो गया। तो 1952 में एरिट्रिया चले गया इथियोपिया के पास। उस टाइम तक ना एरिट्रिया वालों की थोड़ी सी ना भाई ऑटोनॉमी थी कि यहाँ पर वो अपना थोड़ा सिस्टम चला सकते हैं। लेकिन 1962 में इथियोपिया क्या करता है, एरिट्रिया की सारी राइट ख़त्म कर देता है और उसको एकदम प्रॉपर अपने अंदर मर्ज कर देता है। तो ये पूरा बन जाता है इथियोपिया। जो भाई यहाँ के एरिट्रिया वाले थे उनको ये चीज़ ज़रा भी पसंद नहीं आई, जिसके बाद यहाँ पर हुआ पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वॉर, जो चला भाई 1961 से लेकर 1991 तक। 30 साल एरिट्रिया और इथियोपिया एक दूसरे से लड़ा। फिर जाके भाई 1993 में यहाँ पर होता है रेफरेंडम कि आपको एरिट्रिया के साथ रहना है कि इथियोपिया के साथ रहना है। तो रेफरेंडम के बाद भाई सारे लोग वोट करते हैं कि हमको चाहिए एक नया देश। तो फिर मई 1993 में इथियोपिया से कट के ये नया देश बनता है एरिट्रिया। और भाई उसके बाद सारी चीज़ें स्टेबल नहीं रहती है, बहुत बड़ा वॉर चलता है, वो आप लोगों को मैं थोड़ा आगे बताऊँगा। यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा एक पूरा टैंक का ग्रेवयार्ड है, जो बड़ी बड़ी टैंक आती है वो भाई इथियोपियन यहाँ पर छोड़ के चले गए थे, जो यहाँ पर आज तक है। तो आप लोगों को वो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ जो यहाँ पर एरिट्रिया और इथियोपिया का वॉर चला। और बाकी ये तो मैं आप लोगों को दिखा दिया फिएट टेग्लिरियो। चलिए अब नीचे चलते हैं, उनको चाबी देते हैं और यहाँ से कहीं और चलते हैं। चलिए भाई नीचे उतरते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा भाई कि कितना पतला है। मुश्किल से एक आदमी, भाई मैं इतना पतला हूँ तो जाके फिट हो रहा हूँ, अगर थोड़ा सा मोटा आदमी रहे तो यहाँ पर वो भाई ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा। चलिए यहाँ से निकलते हैं, चाबी तो मैं उनको दे दिया। बाकी जिनके हाथ में इस जगह का कंट्रोल है वो भाई बहुत सही लोग हैं यार। मैं पैसा देने की ट्राई किया लेकिन उनको पैसा वैसा नहीं चाहिए भाई, और जैसे टूरिस्ट आता है ना कोई तो उनको वो सीधा चाबी ला के दे देते हैं यार, ये काफ़ी बढ़िया हुआ। तो चलिए कहीं से टैक्सी लेके हमको जाना है टैंक ग्रेवयार्ड पे। तो भाई साहब मैं सोचा टैक्सी लेने की जगह चलते हैं पैदल पैदल। भाई यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर था, और चलते चलते भी देखो मैं एकदम अलग से एरिया में पहुँच गया। यहाँ पर घर वगैरह देखो कैसे, रोड है ही नहीं, एकदम भाई पुराने गांव जैसा लग रहा है। और बाकी लोग यहाँ पर देखिए गाड़ी में पानी कैरी कर रहे हैं, शायद यहाँ पर पानी का थोड़ा प्रॉब्लम होगी। छोटी छोटी यहाँ पर दुकानें बनी हुई है और कच्चे कच्चे से रोड हैं। है तो थोड़ा अफ्रीका जैसा, लेकिन फिर भी भाई काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा है। तो हमको सीधा आगे तकरीबन चल के जाना है अभी 1 किलोमीटर और। तो भाई साहब तकरीबन 1 किलोमीटर और 200 मीटर इस रोड पे चलने के बाद मैं पहुंचा हूँ भाई यहाँ के टैंक ग्रेवयार्ड पे, जो कि भाई रोड के उस तरफ है। यहाँ पर एक दीवार टूटी सी है तो हमको क्रॉस करके वो सामने जाना है। ओ भाई साहब, भाई बहुत सारे टैंक पड़े हैं यार यहाँ तो, बाप रे बाप। चलिए उसके नज़दीक चलते हैं और दिखाता भी हूँ आप लोगों को और बताता भी हूँ ये टैंक्स आए कैसे और यहाँ पर कितनी ख़तरनाक और कितनी लंबी वॉर चली। यार कुछ नहीं बोल के कई हज़ार टैंक होंगे और बहुत दूर है, आप लोगों को ना नज़दीक लग रहा होगा। और इस तरफ देखो भाई, आप लोगों को ऐसे घोड़ा गाड़ी ना बहुत देखने मिलेगी। लग रहा है ना भाई पुराना पुराना सा शहर। बाकी ऐसी जगह पे भी रोड देखो यहाँ पर बढ़िया सा है। वो वहाँ से हम आए थे, वो थोड़ा स्लम था, वो थोड़ा ख़राब था, लेकिन यहाँ पर रोड बढ़िया से और पूरे खजूर के पेड़ लगे हुए हैं। तो भाई उस तरफ से पूरा चल के ये पता नहीं नाला सा है, इसको क्रॉस करके पूरी टट्टी पड़ी हुई है, मरे मरे जानवर से पड़े हुए हैं, एकदम बास मार रहा है। हम आ गए हैं इस तरफ। यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेंगे पूरे टैंक, इतने बड़े बड़े और इतने सारे जो पूरे हो गए हैं खंडर। चलिए थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करते हैं। ये देखो भाई साहब, एक दो नहीं, ये कई हज़ार है यहाँ पर और पूरा वहाँ तक गए हैं और पीछे साइड भी पूरे पड़े हुए हैं। तो यार यहाँ पर कई हज़ार मिलिट्री ट्रक, कई हज़ार यहाँ पर टैंक और बहुत सारे आर्मर्ड व्हीकल भी खड़े हुए हैं। जो मैं आप लोगों को वहाँ पर बताया था
30 साल चली थी वॉर इथियोपिया और एरिट्रिया के बीच में इंडिपेंडेंस के लिए। तो ये सारा जो खंडर देख रहे हो ये इथियोपिया ने यहाँ पर छोड़ के चले गया और ये इतनी खतरनाक वॉर हुई थी। ये भाई अभी एरिट्रिया इतना छोटा सा देश है, यहाँ पर तकरीबन 1 लाख लोग मरे थे। तो उसकी निशानी आज भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जब 93 में इंडिपेंडेंस मिला तो उस टाइम तो भाई सिचुएशन ना इथियोपिया के साथ थोड़ी ठीक ठाक थी, लेकिन भाई इंडिपेंडेंस के बस 5 साल बाद 1998 में फिर से इथियोपिया के साथ वॉर छिड़ जाती है जो पूरा 2 साल चलती है, ईयर 2000 तक। फिर उसके बाद एक पीस एग्रीमेंट हो जाता है, फिर से भाई सारी चीज़ें ठंडी हो जाती है। लेकिन रिसेंटली अभी भी भाई 2020-2022 के बीच में यहाँ पर आपको मालूम होगा इथियोपिया के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जिसका नाम है तिग्रिया, वहाँ पर वॉर चल रही है। तो एरिट्रिया वाले ना वहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें भेजे थे जिस वजह से फिर से इथियोपिया और एरिट्रिया का झगड़ा हो गया जो आज तक चल रहा है। और अभी के टाइम पे अगर आपको एरिट्रिया से इथियोपिया बॉर्डर क्रॉस करना है तो कर नहीं सकते हो भाई, बॉर्डर बंद हो गया है। तो ये आप बोल सकते हो एक साइलेंट मेमोरी जो यहाँ पर एरिट्रिया और इथियोपिया की वॉर हुई थी उसकी झलक आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगी। और ये जो सारी चीज़ें देख रहे हो, ऐसा बोलते हैं भाई यहाँ के जो आसपास घर वाले हैं वहाँ पर कुछ स्लम वाले हैं, तो ना वो यहाँ से आके जो उनको मेटल वगैरह चाहिए रहता है ना वो तोड़ के अपने घर में यूज़ कर लेते हैं। और बहुत दूर तक कई हज़ार गया हुआ है ये। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। हम तो भाई शहर से थोड़ा बाहर की तरफ आ गए, आप लोगों को मैप पे दिख के आएगा। अब हमको वापस सिटी सेंटर जाना है जो कि तकरीबन यहाँ से 4 किलोमीटर दूर होगा। ये शहर है भाई बहुत छोटा सा, इसलिए चल चल के इधर से उधर जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। भाई बहुत बास मार रहा है एरिया, और जैसा आपको बताया था ये देखो पूरे जानवर मरे पड़े, एक नहीं है भाई, हर जगह पूरा भरा हुआ है। और टट्टी तो मैं आप लोगों को क्या ही दिखाऊँ यार। और लोग साइकिल अपनी छोड़ छोड़ के गए हैं। देखो यहाँ पर भी जानवर मरा पड़ा है, ये देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो। बहुत बास आ रही है भाई, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। भाई साहब वहाँ पीछे टैंक ग्रेवयार्ड से तो बाहर मैं आ गया, लेकिन रोड पूरा सन्नाटा है। अब यहाँ से शहर में जाऊँगा कैसे यार? भाई टैक्सी मिल जाए या फिर किसी से लिफ्ट लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो चल के गया तो 4 किलोमीटर है, तकरीबन घंटा भर लग जाएगा यार। भाई ये भाई मिले, इनसे लिफ्ट मांगते। ब्रदर वेयर आर यू गोइंग? I'm going here. Can you drop me till there? Okay. Thank you brother. Can I sit here? Yeah. Thanks brother. तो मैं बोला भाई टैक्सी तो मिल रही नहीं है, ये भाई हमको ये गाड़ी में लिफ्ट दे दिए। बोला थोड़ा आगे से जा रहे, कम से कम वहाँ तक तो चले जाऊँ। ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। तो भाई मुझे तो इस तरफ जाना था और भाई को इस तरफ जाना था। मैं बोला भाई कम से कम 300-400 मीटर छोड़े, कुछ तो भला हो। अब यहाँ पर हम रोड के पास आ गए हैं, यहाँ से शायद हमको टैक्सी मिल जाएगी सिटी सेंटर की। हो भाई 1 किलोमीटर और चल के आ गया। मुझे क्या होप लग रही थी, ये जो देख रहे हो यहाँ पर ना कुछ कारें खड़ी है, मुझे दूर से लगा ना टैक्सी है, लेकिन जब नज़दीक आया तो मालूम पड़ा वो तो भाई मोटर ड्राइविंग वाले हैं जो गाड़ियाँ सिखा रहे हैं लोगों को। अब यहाँ से टैक्सी ढूंढना तो बहुत मुश्किल वाला काम है यार, क्योंकि बस यहाँ पर देखो साइकिल ही चल रही है, एक गाड़ी नहीं है लिटरली। ये देखो साइकिल वहाँ पूरी साइकिलें खड़ी हैं, ये देखो, और एक गाड़ी का नामो निशान नहीं है। और ये जो गाड़ी देखे हो ये भी देखो मोटर ट्रेनिंग वाली की है। तो अब लग रहा है भाई प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। गुड ब्रदर, ड्रॉप मी देयर। मैं सोचा भाई वो बच्चे लिफ्ट दे देंगे, लेकिन बच्चे भाई यहाँ पर ये जो देख रहे हो शायद यहाँ पर कुछ स्कूल वगैरह है चर्च के साथ में, तो ये सारे कुछ स्कूल के बच्चे हैं, तो ये लोग ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। और ये जो देख रहे हो ये कब्रिस्तान है, जब भाई इटालियन से यहाँ पर आए थे तो मरे तो होंगे ना, तो उनके लिए एक स्पेशल कब्रिस्तान बना हुआ है। और यहाँ पर बिल्कुल सामने आप लोगों को देखने मिलेगी यमन की एम्बेसी। यहाँ पर अब तक 3 देशों की एम्बेसी दिख चुकी है। इटली एम्बेसी के सामने तो हम रह रहे हैं, एक इंडियन एम्बेसी और एक ये यमन की एम्बेसी। अब भाई यहाँ से कहाँ से टैक्सी मिलेगी भाई? ये देश ऐसा है कि यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं है तो टैक्सी कहाँ से आएगी? देखते हैं भाई और कितना चलना पड़ता है हमको। और ये देखो भाई साहब यहाँ पर ये तरबूज बेच रहे हैं गाड़ी में लगा के बाहर। वाटरमेलन, थैंक यू ब्रदर। ओ भाई साहब, ना एक गाड़ी मिली ना कोई भाई लिफ्ट मिली, कैसे कैसे करके भाई तकरीबन 45 मिनट में मैं अपनी होटल के पास पहुंचा हूँ। और यार ये जगह ना शाम के टाइम, सनसेट के टाइम इतनी नेक्स्ट लेवल पे खूबसूरत हो जाती है ना। ये होटल तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। और यहाँ से नज़ारा देखो यार, ये देखो भाई
सनसेट हो रहा है, कितना खूबसूरत लग रही है पूरी जगह। और यहाँ पर आप लोगों को इसी टाइप के पूरे घर देखने मिलेंगे। ये देखिए हर जगह ऐसी साइकिल सी खड़ी है, ऐसे हर घर के बाहर खूबसूरत से फूल के पेड़ लगे हुए हैं पूरे। और देखो ना कितना मस्त लग रहा है। चलिए भाई, आज सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं, वो जो ऑमलेट खाए हैं और जो कॉफ़ी पी हैं बस वही है पेट में। चलते हैं फिर से, आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ पर भाई खाने के लिए क्या क्या ऑप्शन है। और ऐसा मस्त पूरा एरिया में घूमते घूमते मेन रोड तक जाएंगे। तो यार आप लोग सही सही कमेंट करना, ये जगह है कि नहीं एकदम मैजिकल। मैं ना भाई दुनिया की इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह पे ना सनसेट देखा हूँ, लेकिन जब यहाँ का सनसेट होता है ना, वो आसमान एकदम अलग से कलर का हो जाता है। ऐसा लगता है ना कि भाई इसको एडिट किया हूँ मैं, इतना मस्त लगता है। और सड़कें देखो कितनी शांत है, बस लोग थोड़े से चल रहे हैं, एकदम सफाई। मेरा दिल आ गया भाई ये जगह पे, मतलब अगर मौका मिले ना तो यहाँ पर रह सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ी छोटी सी इंडियन कम्युनिटी भी है, यहाँ पर इंडियन स्कूल भी है और इंडियन एम्बेसी तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। यहाँ पर इंडियंस भी कुछ रहते हैं। और भाई यहाँ पर जो फॉरेनर रहते हैं ना, जैसे एम्बेसी वाले हैं या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन हैं यहाँ पर, वो ना अपने घर में स्टारलिंक लगवा लेते हैं। मतलब वो जो इलॉन मस्क वाला है, उनको भाई फुल 5G इंटरनेट मिल जाता है, लेकिन वो बाहर निकलते हैं तो वहाँ इंटरनेट नहीं रहता है। तो लोग यहाँ पर भी ऐसे तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। और बाकी घर कितने खूबसूरत रहते हैं यार, बाहर इतना अच्छा अच्छा सा फूल के पेड़ लगाते हैं। और यार अगर आप यहाँ के लोगों को देखोगे, ये पूरा कम्प्लीटली अफ्रीकन भी नहीं दिखते हैं और ना कम्प्लीटली मिडल ईस्टर्न दिखते हैं। एरिट्रिया को बोलते हैं, ये देश बहुत ही परफेक्ट मिक्सचर है अफ्रीका का और मिडल ईस्ट का। और यहाँ पर जो भाषा भी चलती है वो तो एक चलती है यहाँ की तिग्रिनिया भाषा, और उसके बाद चलती है अरेबिक और इंग्लिश, ये 3 मेन भाषा है। और अगर आप बहुत बूढ़े लोग से बात करेंगे तो वो लोग इटालियन भी जानते हैं। और यहाँ के लोग को अगर आप देखोगे ना सही में, तो ये पूरे अफ्रीकन भी नहीं दिखते हैं और थोड़ी सी मिडल ईस्टर्न जैसे अरब लोग होते हैं उनकी भी झलक आती है। तो काफ़ी अच्छा मिक्सचर है यार। बाकी भाई आज तो मैं बहुत थक गया, आप लोगों को दिखाऊंगा आज मैं कितना चला। पूरा पैदल चल के वहाँ गया, फिर वहाँ से आया, और शाम के टाइम ऐसी कुछ हलचल है भाई सिटी सेंटर अस्मारा में। कुछ और गाड़ियाँ देखने मिल रही है। देखिए ये अंकल को देखो, ये देखने में लग रहे थे कि भाई ये अफ्रीकन है। और यार एक और चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बताया, अब यहाँ पर गाड़ियाँ तो चलती नहीं है, यहाँ पर चलती है साइकिल, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हर जगह साइकिल खड़ी हुई है। और यहाँ पर ना जैसे हमारे यहाँ गाड़ियों पे चलान लगता है, यहाँ पर साइकिल पे भी चलान लगता है। अगर आप कोई रोड पे ना लिखे रहता है यहाँ पर साइकिल चला नहीं सकते, तो अगर आप वहाँ से साइकिल लेके जा रहे हो, आप चला नहीं सकते, उसको आप ना पैदल उतल के लेके जाना पड़ेगा। अगर आप चला के लेके गए तो आपको फ़ाइन पड़ेगी साइकिल पे। बड़ा क्रेजी सिस्टम है। तो यार लगभग पूरा सनसेट हो गया है और मैं पिछले 10-15 मिनट से इस पार्क में बैठा था, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, अच्छा सा मौसम हुआ था। सुकून से यहाँ पर बैठ के ये मौसम को एंजॉय करते हैं। और यहाँ के घर देखो, लोग गरीब नहीं है भाई। अगर इसको देखोगे ना एरिट्रिया को GDP पर कैपिटा के हिसाब से, तो यहाँ पर भी इसको भी बहुत गरीब देश बोलते हैं भाई, लेकिन मुझे लगता नहीं है इतना गरीब होगा। और ये सारे बच्चे स्कूल से जा रहे हैं। और बाकी भाई नज़ारा देखो, एकदम ना ऑरेंज सा हो गया है, जैसा हमारे यहाँ होता है ना कभी कभी, यहाँ पर डेली होता है। मैं यहाँ पर 2 दिन से हूँ, 2 दिन से डेली ऐसा नज़ारा देखने मिलता है। चलो भाई अब कंट्रोल नहीं हो रहा, भूख बहुत ज़्यादा लग गई है, खाते हैं। तो यार इस रेस्टोरेंट में मैं कल गया था, तो सोच रहा हूँ भाई इसी में चलते, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया सा पिज़्ज़ा मिलता है। चलो तो भाई सब कल जिस रेस्टोरेंट में मैं डिनर किया था वही सेम रेस्टोरेंट में आ गया, क्योंकि भाई यहाँ का पिज़्ज़ा इतना ज़्यादा मस्त था, तो फिर से मैं वही ऑर्डर कर दिया हूँ। ये है वेजिटेबल पिज़्ज़ा, जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल है, अंदर पूरा चीज़ भरे रहता है। और भाई मस्त, मतलब मेरे लिए तो मोर देन इनफ है, इतना तो मैं खा नहीं पाता हूँ। और कल भाई ये ऑर्डर किया था, ये है बनाना स्मूदी, जो कि काफ़ी ठीक ठाक सी थी। और ये लोग क्या करते हैं भाई, ये लोग ना ऑर्डर के साथ में बिल भी ला देते हैं। बिल है 115, मतलब मोटा मोटा समझ लो आप कितना हुआ, ये 600-700 रुपया, 700 रुपया। तो ठीक है भाई, इतना बड़ा पिज़्ज़ा, इतना अच्छा माहौल है। और यार आप लोगों को मैं बोला था कितना वॉक किया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो भाई, ये है आज का हमारा, देखो टुडे लिखा हुआ है। मैं चला हूँ भाई 14,960 स्टेप्स, मतलब समझ लो मोटा मोटा 15,000 स्टेप। और किलोमीटर में देखें तो 11.11 किलोमीटर, मतलब भाई 11.25 किलोमीटर और 15,000 स्टेप चला हूँ। अभी तो भाई सिर्फ 8 बज रहे हैं, अभी तो भाई थोड़ा जाऊँगा बाहर और भी दिखाऊँगा, तो देखते हैं भाई कितना। मेरा ख्याल है 20,000 स्टेप तक हो जाएगी। तो चलिए भाई खाता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ, देखते हैं क्या प्लान बनता है। तो भाई साहब मस्त खा पी के ये पीछे वाले रेस्टोरेंट से निकला, और यार अंदर जैसे शाम हो रही है ना,
रेस्टोरेंट पूरा भरसा जा रहा है, जितने भी यहाँ के लोकल है ना भाई, अब अंधेरा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की भी शायद यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो सारे लोग कैफ़े में आके एक वो कॉफ़ी मंगा के आराम से बैठ जाते हैं। एक कॉफ़ी यहाँ पर कितनी की आती है, आप लोगों ने सुबह देखा ही होगा, वो अच्छे वाले रेस्टोरेंट में भी वहाँ पर 8 नफ़ा की थी, यहाँ पर तो भाई 7 की है, मेरा ख्याल है 7 की 6 की है, मतलब इंडिया के 30-35 रुपये की। आराम से भाई कॉफ़ी लो, 7-8 दोस्त बैठे हैं, आराम से भाई बातचीत कर रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हिसाब किताब है भाई। और अगर यहाँ का नज़ारा दिखाऊँ तो भाई यहाँ पर स्ट्रीट लाइट वगैरह आप लोगों को ज़्यादा देखने नहीं मिलेगी, तो ऐसा अंधेरा अंधेरा सा रहता है। और असमारा शहर के अंदर ही आप लोगों को देखो तारे देखने मिलेंगे, शायद फ़ोन कैप्चर ना कर पाए लेकिन पूरा तारा है। और पूरे लोकल निकले हुए हैं, देखिए ये देखिए साइकिल ले लेके घूम रहे हैं। भाई साहब कैमरा ना रात का सीन यहाँ का कैप्चर कर नहीं पाता है, रात में सीन बहुत मस्त रहता है भाई। दिख रहा नहीं है, पूरा अंधेरा सा है, लेकिन लोग निकले हैं भाई अपने दोस्तों के साथ, मस्त घूम रहे हैं। और जैसी रात होना चाहिए ना, रात में अंधेरा होना चाहिए, यहाँ पर अंधेरा वाकई होता है, मतलब जैसे एकदम उजाले जैसी रात नहीं होती है। और ठंडी भी है, तो अभी भाई बहुत अच्छी सिचुएशन है। तो सोच रहा हूँ भाई इस वीडियो को मैं ख़त्म कर देता हूँ अब भाई। यहाँ से अगला वीडियो भी मेरा ख्याल है मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यार मैं सारी चीज़ें दिखा दिया, वो तो बस ज़बरदस्ती खींचना होगा कि एक और वीडियो बना दो, एक और वीडियो बना दो। सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया हूँ। तो अगर मैं असमारा छोड़ के कोई और शहर गया, यहाँ से कहीं और बाहर गया, तब वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो फिर मिलेंगे हम दुनिया के किसी और कोने में। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ।